हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। मदिया जी। हेलो। अच्छा, फर्स्ट टाइम जुड़ी है दीदी आप या पहले भी जुड़ चुकी है? मैं फर्स्ट टाइम आई। अच्छा, मोमिना है आप भी? जी जी बिल्कुल, मुस्लिम हूँ मैं। अच्छा, मुस्लिम है। अच्छे से फॉलो करती है इस्लाम को? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। कोई सूरह वगैरह सुना सकती है? मुझे ये पहले पूछना था आपसे कि मतलब एक्स मुस्लिम का मतलब क्या होता है? पूछ लेना, पहले सूरह सुना दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं अलहम का सूरह सुनाती हूँ आपको। हाँ, सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दीदी देखो, एक्स मुस्लिम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स मुस्लिम क्या होता है कि एक इंसान जो पहले मुस्लिम था, इस्लाम को सच्चा रिलीजन समझता था, दीन समझता था, एक वाहिद खुदा जो अल्लाह है उसके तरफ से समझता था, रसूलुल्लाह को जो है वो सच्चा नबी और रसूल समझता था, दुनिया का सबसे बेहतरीन नमूना समझता था उनको। तो अब उसके जहनों में कुछ सवालात आए, उसने गौर व फिक्र किया, उसको इस्लाम की कई सारी चीज़ें, अल्लाह की बातें, कुरान और रसूलुल्लाह की बातें, रसूलुल्लाह का कैरेक्टर, ये सब चीज़ें गलत लगने लग गई। इस वजह से उसने इस्लाम को छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को एक्स मुस्लिम कहा जाता है। अब आप समझिए एक्स मुस्लिम क्या होता है? जी। अच्छा, आप ये बताइए कि पहले आप जी, जी पहले बोलिए। तो उसको सब सही लगा, उसको कुरान शरीफ सही लगी, उसके नबी पे वो मतलब वो इस्लाम को मतलब सब चीज़ उसको सही लगी। अभी ये स्टेज पे उसको गलत लग रही तो वो एक्स मुस्लिम का नाम उसको अपने आप को दे दिया ना। हुँ, जी। जी। देखिए, बहुत से बार क्या होता है मदीहा जी, बहुत सारी चीज़ें जो गलत होती है, वो हमको सही लगती है। होता है क्या नहीं होता है? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जैसे क्या मिसाल दूँ आपको? चाइल्ड मैरिज, ठीक है? चाइल्ड मैरिज पहले लोगों को सही लगती थी, अब सही नहीं लगती है, ठीक है? चाइल्ड मैरिज गलत है। सोसाइटी जब इवॉल्व होती है ना, तो वो अपने अंदर चेंजेस लेके आती है, अपने आप को बेहतर करती है। जैसे शराब, बहुत से लोगों को शराब अच्छी लगती है, ठीक है? बाद में समझ में आता है, अरे यार, ये तो मेरे लिए नुकसान है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो शराब पीना छोड़ देता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सही लगती थी इस्लाम में, क्योंकि हमने उस पे गौर व फ़िक्र नहीं किया था। हमारे भेजे में वो घुसाई गई थी, ठीक है? हमें कुछ पता नहीं था, घुसाई गई थी। बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं गई थी। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या आपको पता है कि इस्लाम में अगर आप किसी पे अटैक करते हैं, जंग करते हुँ। हैं या किसी किसी को किसी कबीले पे, मुशरिक कबीले पे आप जाके अटैक कर देते हैं, तो वहाँ पे आप मर्दों को मार देते हैं और वहाँ की औरतों को आप गुलाम बना लेते हैं, लौंडी बना लेते हैं, ठीक है? इस्लाम उनको तो इसके खिलाफ है लड़ाई के। आपको मालूम एक एक मुझसे मिनट, ज़्यादा आपको मालूम होगा। मदिया जी, 1 मिनट रुको तो सही। जी, जी हाँ, बोलिए। जी। तो लौंडी बना लेते थे और उसके बाद जो लड़ाई करने के लिए जो जाते थे या अटैक करने जो जाते थे, उनको जैसे 10 लड़कियां जो है वहां से पकड़ के लेके आई, ठीक है? वो एक एक लड़की या दो दो लड़की, जैसे भी जिसका जितना इन्वॉल्वमेंट होता था, वो उनको दे दी जाती थी। अब वो शख्स जो है उस लड़की के साथ डिंगी डिंगी करता है, उसको अलाउड है डिंगी डिंगी करना। डिंगी डिंगी समझती हैं आप? हुँ, हुँ। समझती है ना डिंगी डिंगी? अच्छा, अरे समझती है नहीं समझती है? समझ रही हूँ मैं। क्या होता है डिंगी डिंगी? आप बोल रहे हो डिंगी-डिंगी पता नहीं। तो फिर समझती है भी बोल रही है डिंगी डिंगी। अच्छा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आप उस लड़की के साथ आप सेक्स भी कर सकते हो, ठीक है? सेक्स समझ में आता है या वो भी नहीं समझ में आता है? अच्छा। सेक्स समझ में आता है या वो भी नहीं आता है? जी, जी। आता है, ठीक है। आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो,
اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے اور آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہو کسی دوسرے شخص کے پاس یا مارکیٹ میں جا کے اس کو بیچ بھی سکتے ہو. اس کے بدلے آپ جو ہے وہ رقم لے سکتے ہو یا گھوڑا یا اسلحہ کچھ بھی آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہو اس کے بدلے. کیا آپ کو یہ چیز پتا تھی کہ اسلام یہ سب چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ جی جی ساحل، میں آپ کو مطلب آپ کسی اور ریلیجن میں بھی اگر آپ کو دیکھیں گے تو ایسے لوگ نہیں آپ کو ایزیلی مل جائیں گے. مدیہ جی، میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو ہی کیوں اسلام، ٹارگٹ کر رہے ہو؟ مدیہ جی رکو تو صحیح، کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ابھی دیکھو یہ ایک منٹ، ہاں اب یہ آدتیہ بول رہا ہے کہ ساحل وائی یو گو چیپ ٹاک ود لیڈیز. ارے بھائی چیپ ٹاک نہیں ہے، یہ جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں. چیپ ٹاک کہاں سے ہو گیا ہے؟ جو اسلام میں ہے وہ بتا رہا ہوں. اچھا آپ نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، رائٹ؟ ہوں اچھا اگر یہ جو کام ہے جو ابھی آپ کو بتایا میں نے، یہ اچھا انسان یا اچھا خدا اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے یا برے لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں؟ بالکل برے لوگ کرتے ہیں، اچھے لوگ کیوں کریں گے؟ اچھا اگر آپ کے گھر کا یا آپ کا بہت سب سے زیادہ جو پسندیدہ انسان ہے جس کو آپ بہت ریسپیکٹ کرتے ہو مانتے ہو، اگر وہ اس کام کو کرے یا کرنے کی اجازت دے تو آپ اس کو بولیں گی کہ آپ غلط ہو؟ ہاں بالکل بولوں گی، اگر میں دیکھ رہی ہوں تو برابر میں بولوں گی نا. کچھ غلط ہے تو اس کو غلط تو میں بولوں گی. پکا پھر پلٹی نہیں ماریں گی نا آپ بعد میں؟ نہیں ایسے کیوں؟ غلط تو غلط ہی ہوا، صحیح تو صحیح ہوا نا. اچھا اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں نے باتیں بتائی ہے یہ آپ کا اللہ اس کی اجازت دیتا ہے، آپ کے رسول اللہ اور صحابہ انہوں نے یہ سب کام کیا ہے، اگر میں آپ کو اس کا پروف دے دوں، اس کی دلیل دے دوں اور وہ دلیل صحیح ہو، پھر آپ کہیں گی کہ یہ پھر ایسے شخص کو جیسے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ایکس مسلم بن گئے یہ دیکھ کر، تو آپ بھی پھر اس کو کہیں گی غلط ہے اور میں پھر ایسے گندے مذہب کو ایسے گندے دین کو نہیں میں فالو کر سکتی؟ آپ مجھے پروف دیجئے کچھ غلط ہے اس میں جو آپ بول رہے ہو، پروف دیجئے آپ. تو پھر آپ اگر پروف کر دوں گا تو پھر آپ بھی بولیں گی نا کہ یہ گندا کام انہوں نے کیا ہے، میں ایسے کو خدا نہیں مان سکتی. بیکاز یو ہیو ٹو بی غلط آنیسٹ. ہوگا تو شاید غلط کو تو غلط بولنے میں کچھ برائی نہیں ہے نا. اگر کچھ غلط آپ مجھے پروف کے ساتھ بول رہے ہو، آپ کو پتا ہے جب، تو آپ مطلب میں بول سکتی ہوں کہ ہاں یہ چیز غلط ہے. اچھا چلیے بہت شکریہ. ابھی آپ قرآن سے دیکھنا چاہیں گی؟ پہلے قرآن بتاؤں یا حدیث بتاؤں، کیسے بتاؤں آپ؟ قرآن بتائیے. اچھا قرآن سے پہلے بتاتا ہوں پھر حدیث میں بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی اوکے ایک منٹ دیجیے گا مجھے. یہ آ گیا اسکرین. اسکرین دکھ رہا ہے آپ کے پاس؟ ہاں اوکے اس کو ریڈنگ میں ڈالوں یا ٹرانسلیشن میں؟ ایک منٹ ٹرانسلیشن میں ڈالتا ہوں. یہ دیکھیں سورہ مؤمنون ہے قرآن ہاں کی، سورہ نمبر 23 ہے یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ دکھ رہا ہے؟ جی اچھا اس میں یہ جو شروع آیت ہے اس میں اللہ مومنوں کی صفت بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یقیناً فلاح پائے ہیں ایمان لانے والوں نے، ٹھیک ہے؟ ہاں اس کے بعد اس کی دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے تو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کیا صفت ہے؟ ایک، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں وہ لوگ. اس کے بعد ہاں کہتا ہے اللہ، میں کچھ بولا؟ مدیحہ جی آواز آ رہی ہے نا جی آپ کو؟ جی ہاں اوکے. ہاں بولیے. آگے اللہ کہتا ہے نیکسٹ آیت میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ پتا ہے نا آپ کو؟ شرمگاہ پرائیویٹ پارٹس، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ کہتا ہے
एक मिनट, आपको आसान वाला ले लेता हूं। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। पहली आयत क्या थी कि अपनी प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करता है, किसके साथ नहीं हाँ करता या किसके साथ अलाउड है? एक तो बीवी, सिवाय अपनी बीवियों यानी बीवी के साथ आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, या अपनी लौंडियों के या आपकी स्लेव्स के साथ। तो यहाँ पे कुरान आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप अपनी बीवी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं और आप अपनी स्लेव्स लौंडियों के साथ भी सेक्स कर सकते हैं। ये हो गया पहला हवाला आपको कुरान से। क्या आपको लगता है कि एक अच्छा खुदा कभी इस बात की इजाजत देगा कि आप बीवी के साथ साथ आप वो कंप्लीट जो है ना आयत उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मतलब जितनी आयत है उसको मतलब स्टार्टिंग से जो है एंड तक मतलब पूरा बोल सकते हो आप? इसके बाद जो है वो स्लेव से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद फिर आगे अल्लाह कहता है अलबत्ता जो उसके अलावा कुछ और चाहे वही ज्यादती करने वाला है, अपनी अमानतों और अपने अहद ईमान का पास रखते हैं और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं। ठीक है, ये सब जो है यही लोग वारिस है। ये मोमिनों की अल्लाह ने सिफत बयान की है। उसमें मेन बात जो आपको बताई गई है वो ये है कि आपका जो अल्लाह है वो आपको यानी मर्दों को, जो मोमिन मर्द है उनको ये इजाजत देता है कि वो अपनी लौंडियों के साथ, स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं। अब यही चीज को अगर आप में हदीस में जाओगे तो आपको समझ में आए। ये देखिए सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम हाजिर हुए। ठीक है, कुछ सहाबा, ये कौन से सहाबा? अबू सईद खुदरी। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। जिमा यानी इंटरकोर्स, सेक्स करने के लिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता। अब दो चीज आ गई कि ये जब रसूलुल्लाह के जो सहाबी है वो जब जंग के लिए जाते, अटैक करते, तो वो लोग वहां से जो औरतों को पकड़ के लाते, लौंडी बनाते, तो उनके साथ वो सेक्स भी करते और उनको बेचने का भी इरादा होता। ये इस हदीस से आपको पता चलता है। ठीक है, तो वो उनसे पूछते हैं कि तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं, यानी आप कोइटस इंटरप्टस के बारे में क्या फरमाते हैं, क्योंकि इनको बेचना भी होता था और उनको बच्चे पैदा नहीं करने होते थे स्लेव्स के साथ। तो कहते हैं कि अगर हम बच्चे पैदा ना करें, यानी जो इजैकुलेशन है वो अंदर ना करे बल्कि बाहर करे, तो क्या फरमाते हैं आप इस बारे में? तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि आप लोग ऐसा करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि अल्लाह ने जिस रूह को या जिस इंसान को लिख दिया इस दुनिया में आने के लिए, आपके अजल करने या ना करने से उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह उसको दुनिया में भेज के रहेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा जो है वो लौंडियों के साथ, जो औरतों को पकड़ के लाते थे, उनके साथ सेक्स भी करते और उनको बेचने का भी इरादा होता। अब मैं आपको और एक हवाला देता हूँ कि बनु कुरैजा एक कबीला था यहूदियों का। जब उन पे अटैक किया गया, उनसे जंग की गई और वो हार गए, तो उनकी औरतों के साथ क्या किया रसूलुल्लाह ने, वो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूँ। एक मिनट अच्छा दीजिएगा। साहिल, पहले ये काफी नहीं है इतना पहले? इसका एक थोड़ा सिर्फ ये लास्ट हवाला, क्योंकि उसमें बेचने का और क्या उन्होंने किया, तेरा उसके ज्यादा बाद हो सीधा जाएगा इनके लिए। इनसे। अच्छा, ज्यादा हो जाएगा, हाँ ठीक है जी। मदीहा जी, आपने देखा जो मैंने बातें कही थी वो मैंने आपको कुरान से भी बताया और आपको हदीस से भी बताया। क्यों मैम, शौक लगा?
ایسا شوق مدیحہ جی ہم کو بھی لگا تھا، کیونکہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ اسلام میں اور یہ رسول اللہ کی زندگی ایک دم پاک صاف اور اچھی ٹیچنگز کے ساتھ ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا نا ویڈیو میں، ایسا شوق ہم کو بھی لگا تھا. آپ کو بھی امید ہے کہ شوق لگا ہوگا. ہاں تو اس پہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے؟ جو مفتی لوگ ہوتے جو مطلب اتنا بولتے کرتے، ان لوگ کیوں نہیں یہ اس کے بارے میں بات کرتے؟ ان لوگ یہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ جو ایک ٹاپک ہے مدیحہ جی، یہ اتنا بڑا سر درد بن گیا ہے مفتیوں کے لیے اور جتنے اسلامک سپیکرز ہیں، اتنا بڑا سر درد بن گیا ہے کہ ان کو طرح طرح کے بہانے بنانے پڑتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دے پاتے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ کئی سارے لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایک اچھا انسان یا ایک اچھا خدا وہ اس طریقے کی ٹیچنگز جو ہے وہ نہیں کر سکتا. آپ امیجن کریے مدیحہ فاطمہ جی، اس کی سیویئرٹی، اس کی انٹینسٹی آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گی جب آپ خود اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو گے، یا اپنے کسی پیارے کو، اپنے کسی فیملی ممبرز کو اس سچویشن میں رکھو گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ سوچئے کہ کوئی ایک ملک یا کوئی ایک قوم ہمارے دیش پہ حملہ کر دے، اور وہ یعنی مثال کے طور پہ آپ جہاں پہ رہ رہی ہے اس پہ حملہ کر دے اور آپ کے گھر والوں کو مار دے، یعنی مرد حضرات کو، آپ کے باپ کو، آپ کے بچوں کو، بھائی کو مار دے. اس کے بعد آپ کو اٹھا کے لے کے جائے، آپ کو، آپ کی بہنیں ہوں گی ان کو. اور یہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے اگزامپل دے رہا ہوں، یہ میں کوئی اپنے مرضی سے اگزامپل نہیں بنا رہا ہوں، یہ ابھی میں نے آپ کو دلیلیں دی ہے، یہ ہو چکا ہے. وہ بتا رہا ہوں کہ آپ سوچو، آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو کہ کوئی آپ کے ساتھ اس طریقے کا کرے، آپ کو اٹھا کے لے کے جائے، آپ کو گھر میں رکھے، کھلائے پلائے، اور آپ کے ساتھ وہ ڈنگی ڈنگی کرے، سیکس کرے آپ کے ساتھ. اور جب اس کا دل بھر جائے تو وہ آپ کو مارکیٹ میں جا کے بیچ دے، اور دوسرا کوئی آپ کو لے خریدے، وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے کرے، وہ بیچ دے، پھر تیسرا کوئی اس طریقے سے کرے. مدیحہ جی کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، یہ تو غلط ہے نا. تو اب یہ اسلام میں ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ کے ایسا رسول ہو اللہ چکا ہے آلریڈی، ایسا ہوا ہے کیا؟ جو ہوا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے نا، جو ہوا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے نا، میں اپنی مرضی سے تو نہیں بتا رہا. پھر تو غلط ہے نا. ہاں میں بھی وہی کہہ رہا ہوں غلط ہے، تو آپ کیوں پھر اس میں ٹکی ہوئی ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم کیوں تو سٹریم کرتے ہیں، جہاں کیوں تک بتاتے ہیں؟ یہ تو صحیح بول رہے ہو، لیکن میں تو جہاں تک سنی تھی، جہاں تک جب سے میں فالو کر رہی ہوں، مطلب میرے کو تو یہی بولے تھے. ہاں تو یہی مدیحہ جی، یہی چالاکی ہے مولویوں کی کہ وہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بتاتے ہی نہیں ہیں. بتائیں گے تو لوگ سوچیں گے، سمجھیں گے اور نکلیں گے نا. جب بتاؤ گے ہی نہیں، اندھیرے میں رکھو گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا. پتہ نہیں چلے گا تو اپنا کام بنتا رہے گا. اسی لیے تو ہم بولتے ہیں وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. جھوٹ کے بنا اسلام مر جائے گا. غلط تو ہے. بہترین. کیا کیا جائے ابھی؟ جیسے مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب سوچنا چاہیے، کیونکہ ہیں؟ اسٹارٹنگ سے وہی ابھی بھی فالو سوچنا کر رہے چاہیے. بڑا مطلب پتا نہیں. آپ نے تو ابھی کہا تھا کہ بالکل جو غلط ہے اسے غلط کہوں گی، تو جب غلط کہیں گی تو اس غلط میں رہ کیسے ہاں سکتی میں ہیں؟ بالکل غلط کہہ رہی ہوں، ایسا نہیں میں غلط نہیں، جو غلط ہے بالکل آپ تو بول رہے غلط ہو. میں رہ کیسے سکتی ہیں؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو فالو سم تھنگ وچ از غلط؟ کیونکہ میں اسٹارٹنگ سے وہی فالو کر رہی ہوں نا، کیونکہ سو مجھے وٹ، سو وٹ. آپ سٹارٹنگ سے وہ نہیں فالو کر رہی تھی. اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو آپ کو اپنی اینسیسٹری پتہ ہے؟ کس کی اولاد ہیں پتہ ہے آپ کو؟ دادا کے بعد ڈیڈی، ڈیڈی کے بعد شاید میں. تو دادا کے پردادا کا نام پتہ ہے آپ کو؟ لینیش پتہ ہے اپنی؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم. یہ بھی آپ سے چھپایا گیا. تو یعنی آپ کی فیملی obviously اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ کی فیملی کسی بھی صورت میں ہارڈلی چانس ہوگا، کوئی بہت منیمم چانس ہوتا ہے کہ 1%، ہاف اے پرسنٹ چانس ہوگا کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لڑاکے جو یہاں پہ اس کنٹری میں رہ گئے تھے وہ ہوں. مگر موسٹلی چانس یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی پیچھے سے ہندو یا سکھ یا جین یا کوئی ایسا ویسا ہوگا. تو انہوں نے بھی کسی ٹائم پہ اپنا
चेंज किया था ना आइडियोलॉजी, जिसको भी मानते थे उन्होंने चेंज किया था, इस झूठ के अंदर आ गए थे, उन्हें पता नहीं लगा था कि कितना झूठ बोल रहे हैं लोग, लेकिन उनको जो बताया गया था वो मान के आगे गया, तो बड़ा अच्छा है। तो अब आप क्या कहती मदीहा हैं इस जी, बारे में? मदीहा जी जी, जी ये स्क्रीन पे एक शख्स जो दिख रहा है, आप इसको पहचानती हाँ है? हाँ मैं कौन जानती है? हूँ इनको। कौन है? जाकिर नालायक। हाँ मलेशिया में है शायद ये, हाँ, अब देखो इंडोनेशिया ये में। क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है देखिए। आपने पूछा ना कि होता था क्या ऐसा? आपने यही सवाल किया था ना मुझसे? जी अच्छा, ये देखिए। That at the time of the Prophet, there were women. Fine to men. Brother asked a question भाई ने एक सवाल किया है, that at the time of the Prophet, रसूलुल्लाह के टाइम, there were women who were slave women, रसूलुल्लाह के ज़माने में औरतें होती थी जो कि स्लेव वुमेन होती थी, लौंडियाँ होती थी, and you were allowed to have sex with और उनके साथ सेक्स करना अलाउड था, them even without marrying. बिना निकाह के, बिना शादी के। So why was it allowed? क्यों अलाउड था? What is the privilege, and is the vice versa permitted or not? There are many verses in the Quran which say बहुत सारी वर्स है कुरान में, that you can have sex बहुत सारी वर्सेस है कुरान में कि आप सेक्स कर सकते हैं, with whom those are your wife जो आपकी बीवियां हैं उसके साथ, and what your right hand possesses. और राइट हैंड पोजेस मिलके यमीन जो आपकी होती है, Right hand possesses सीधे means हाथ से they were the कब्जे में slaves ली हुई and औरतें, और उसका मतलब सीधे ये होता हाथ है से। कि हाँ, और उसका मतलब ये होता है कि स्लेव्स। at the time of the Prophet, रसूलुल्लाह के जमाने में the wars used to take place. होता था ये। क्या कहा इन्होंने? रसूलुल्लाह के जमाने में होता था। And when wars used to take place, वॉर यूज्ड टू टेक प्लेस, जंगें होती थी, और जब जंगें होती थी they were captives. तो लौंडियां बनाई जाती थी। When they were captive from both the sides, the men and the women, they became slaves. जी साहिल हेलो। मदीहा जी, हाँ जी साहिल, तो रसूलुल्लाह के टाइम पे ये सब होता था तो उनको रोकना चाहिए था ना, वो नबी थे ना। एग्जैक्टली। नहीं लेकिन कुरान आपका में तो दिमाग आयतें चल आ रहा गई है ना। मदीहा जी, आपकी लेकिन इंसानियत बोल रही है ये। हाँ, लेकिन कुरान में आयतें आ गई ना अल्लाह की तरफ से, सो कॉल्ड, कि ये सही है, करो। अब क्या करें? गलत है यार, वे बिल्कुल गलत। तो फिर नो तो पाक है ना, उनके तो मतलब पसीने से भी अच्छी स्मेल आती बोलते ना। अरे वो ओके। छोड़ दो, बदबू वाली स्मेल आती तो भी चलता था, लेकिन ये गैर इंसानी काम का हुक्म नहीं देना चाहिए था ना, या अलाउ नहीं करना चाहिए था ना मदीहा जी। वो पसीने से खुशबू आ रही थी, बदबू आ रही थी, वो तो एक दूसरी चीज है, वो छोड़ दो ना। अच्छा, एक बात बताएं, छोटी सी आपके लेवल पे बात करता हूँ। साहिल जी के पसीने से बहुत बू आती है, आय हाय हाय हाय, पोटी वाली बू, ठीक है, लेकिन वो आपको अरे गुलाम मेरा बना ही एग्जांपल दे तू। लेकिन वो आपको गुलाम बना के आपके साथ डिंगी डिंगी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन मेरे पसीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, आहा, मुश्क और परफ्यूम, और मैं कहता हूँ सीके की खुशबू आती है, लेकिन मैं आपको पकड़ के ले जाऊं, गुलाम बनाऊं और आपके साथ डिंगी डिंगी करूं, आप किसको पसंद करेंगे? नहीं, मैंने पसंद करती हूँ। किसको पसंद नहीं नहीं, करेंगे? एज ए ह्यूमन एज ए बीइंग बोल रहा ह्यूमन है, बीइंग किस चीज को शादी के पसंद लिए नहीं करेंगे? बोल अगर रहा। आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है, आपके पास ये दो ही ऑप्शन है कि एक बंदा आपको गुलाम बनाएगा और आपके साथ डिंगी डिंगी करेगा, लेकिन उस बंदे से खुशबू बड़ी आ रही है, वो आपको गुलाम के तौर पे रखेगा और जितनी देर मर्जी आपसे डिंगी डिंगी करे, और फिर जब दिल करे आपको कहीं और बेच देगा, लेकिन उसके पसीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत बेहतरीन खुशबू आती है। मैं लेकिन साहिल एक बहुत पसीने की बदबू है उसके, पोटी वाली छू, लेकिन वो आपको गुलाम नहीं बनाएगा और आपको जबरदस्ती रात को डिंगी डिंगी नहीं करेगा और आपको आगे बेचेगा नहीं, तो आप किसको पसंद करेंगे? इन दोनों ऑप्शन में से किसकी तरफ जाएंगी? साहिल। बेहतरीन। सो लिहाजा मोहम्मद के पसीने से खुशबू आए या बदबू आए, हैज नथिंग टू डू विद उसने टीच क्या किया। हाँ सही है ये तो। और ये सही है सिर्फ ना? एक चीज नहीं है मदीहा जी, ये तो हमने इस वजह से आपके सामने प्रेजेंट किया क्योंकि ये बहुत एक कॉमन इंसान को भी समझ में आता है। इसके लिए आपको कोई पढ़ा लिखा होना, बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी नहीं, ये तो एक फितरी बात है, एक इंसानियत के नाते एक इंसान को समझ में आ जाता है। ऐसे आपको कई सारी चीजें हम दिखा सकते हैं जहां पे आप कहेंगे कि यार ऐसा भी है इस्लाम में। तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा मदीहा जी, जी आप एक चीज तो हमने बता दिया, आप हमारे चैनल्स पे जो बाकी स्ट्रीम्स है, कई सारे टॉपिक्स
हमने कवर किए। चलो एक और एक बता देता हूँ जो एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है? जी उसके जी बाद फिर बाकी आप हमारे चैनल को रिफर करना। 1 मिनट रुकिए। नाइट अटैक वाली हदीस जो है, साहिल 1 मिनट वो रुकिए। दूसरी लाइन, अगर एक और टॉपिक लाना तो वो दूसरी लाइन। आपको पता है आप आप ले जहन्नम में लो। क्यों जाएंगे? आपको पता है आप जहन्नम में क्यों जाएंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि आप खाविंद की नाफरमा बरदार हैं। जी आपको पता है कि सिर्फ खाविंद की नाफरमा बरदारी के ऊपर आप जहन्नम में जाएंगे। एक खाविंद को भी आपका हुक्मरान बना दिया गया, पता है आपको इस बात का? चल भाई हदीस खोले, वो कौन सी वाली? वही वाली एक ही हदीस है वो, इसके ऊपर सबसे पहले सही हदीस कि तुम जहन्नम में क्यों जाओगे, जो हाफ ब्रेन वाली हदीस है, सेम हदीस। अच्छा हाँ, 1 मिनट में ओपन करता हूँ। आप मोहम्मद साहब जो है ना, कुछ खवातीन के सामने से गुजरे, ठीक है, और मोहम्मद साहब उन खवातीन को कहते हैं कि तुम जहन्नम में जाओगी। क्यों? क्योंकि तुम अपने खावंदों की नाफरमा बरदार हो। अब पता है कि अगर आपका खावंद आपको बुलाएगा, खावंद यानी कि आपका हस्बैंड, आपका स्त्री, इस्तरा नहीं स्त्री इस्तरा व्हाटएवर, फॉरगेट हिंदी, आपका हस्बैंड अगर आपको पति बुलाएगा, पति पति। हाँ पति, हाँ आपका पति अगर आपको बुलाएगा तो आपको फौरन उसकी बात मानने की है, और अगर आप नहीं मानेंगी तो वो सुबह तक फरिश्ते आपको लानते भेजेंगे। अल्लाह मियां ने एक फरिश्तों की कौम रखी हुई है जिनका काम है लेडीज को लानते भेजना। और फिर मोहम्मद साहब बताते हैं कि जो अपने खावंद की, हस्बैंड की बात फौरन नहीं मानती हैं, वो जहन्नम में जाएंगी। और क्यों? क्योंकि उनको हेज आते हैं। एक और चीज भी उन्होंने बताया कि उनको हेज आते हैं। हेज आने की वजह से वो अपना ईमान पूरा नहीं रख सकती। हेज कहते हैं मैच्योरेशन पीरियड्स को, जो कि महीने के एंड में ब्लीडिंग होती है लेडीज को, उसको हेज कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको हेज आते हैं, हेज आने की वजह से ना तो आप उस टाइम पे रोजा रख सकती हैं, ना आप उस टाइम पे नमाज पढ़ सकती हैं, लिहाजा आप नाकिसुल अकल भी हैं और नाकिसुल ईमान भी हैं, यानी कि आप का ईमान में फतूर है, ईमान पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, नाकिस है, खराब है। अब बताएं, एक अल्लाह जिसने आपको बनाया, ठीक है, उसने जी आपको बनाया, फिर उसी ने आपकी बॉडी में ये बायोलॉजिकल चीज डाली कि मंथली साइकिल्स आएंगे आपको, ठीक है, और फिर उसी अल्लाह ने कह दिया चूंकि मंथली साइकिल आ रहे हैं लिहाजा आप नाकिसुल ईमान है, यानी कि आपके ईमान में कमी है। हाउ डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल अगर उसी अल्लाह ने खुद ही आपको बनाया? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ ये देखें हदीस क्या कह रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर की ईदगाह में तशरीफ ले गए, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा औरतों को देखा है। स्क्रॉल डाउन प्लीज, जो भी स्क्रीन दिखा रहा है, ओके। क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्ही को देखा है। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान करती हो, शोरों की नाफरमानी करती हो, शोहरों की नाफरमानी करती हो, बावजूद अक्ल और दीन में नाकिस होने के। मैंने तुमसे ज्यादा किसी को एक अकलमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बनाते हुए नहीं देखा। औरतों ने अर्ज किया, हमारे दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है? रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या औरतों की गवाही मर्दों के निसफ नहीं है? उन्होंने कहा हाँ है। आपने फरमाया बस यही इसकी अकल का नुकसान है। अकल के नुकसान को सेपरेट रखते हैं फॉर द टाइम बिंग। फिर आपने पूछा ऐसा नहीं है जब औरतें हाइजा होती हैं, हेज में होती हैं, मंथली साइकिल में होती हैं, तो ना तो नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती हैं? औरतों ने कहा हाँ ऐसा ही है। आपने फरमाया ये इसके दीन का नुकसान है। तो इमेजिन करें कि जो बायोलॉजिकल चीज अल्लाह ने आपकी बॉडी में डाली, सपोज करें कि अल्लाह ने ही आपकी बॉडी को इस तरीके से बनाया, उसी ने आपकी बॉडी को इस तरीके से बनाया, और फिर वही कह रहा है कि ये तुम्हारे दीन का नुकसान है। क्यों दीन का नुकसान है? क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया ऐसे। भाई अगर अल्लाह तूने बनाया ही ऐसे है तो फिर इसमें मेरे दीन का नुकसान कैसे है? भाई यहाँ तो हो कि ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तो फिर तो मेरे दीन का नुकसान बन जाता है। जब ये काम मैं अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकती, ये बायोलॉजिकल फिनोमिना है, तो फिर ये मेरे दीन का नुकसान कैसे है? अच्छा अमित, अगर सारा अगर मुस्लिम है, जुड़ना है तो ये 1-2 स्पेस खाली करो ना। ये EVTGR जो भी है, हाँ एक स्पेस खाली कर दो। सारा जी जुड़ जाइए आप भी। सारा जी आप सुन अगर रही है, आपको जुड़ना है, आप जुड़ जाइए, आपके लिए स्पेस एक बनाई गई है। सॉरी एडम, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो डू यू अंडरस्टैंड? ये एक और पॉइंट है कि हाउ कैन अ फीमेल जस्ट बाय बीइंग अ फीमेल, एक फीमेल, एक औरत, सिर्फ इस वजह से नाकिसुल ईमान है कि वो फीमेल है, यानी फीमेल होना ही बाय डिफॉल्ट आपके लिए नाकिसुल ईमान हो गया? हाउ, व्हाई? समझ आती है मदिया आपको? जी, जी जी आपको ये सब सारी चीजें पता थी? नहीं पता थी ना? नहीं यही होता है, यही हम बता रहे थे आपको।
ऐसी हमने देखिए अभी 2 चीज़ें बताई, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कशन किया है और आप गौर व फ़िक्र करें, देखें चैनल्स को, हमारे आर्ग्यूमेंट्स देखें, फिर जो मोमिन हज़रात आते हैं, उस पे वो लोग क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, उस पे गौर करें आप और उस हिसाब से आप फैसला लें। हमने तो फैसला लिया है कि भाई हम इस झूठ की ज़िंदगी में तो नहीं जी सकते, जो गलत है वो गलत है। और इतनी ऑनेस्टी तो होना चाहिए कि हक हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, हक को तस्लीम करना चाहिए। आप इस चीज़ को और मानती है, नहीं मानती है? ये देखिए, हमारे साथ एंजल जी भी है। एंजल जी आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है। एंजल जी भी आप ही की तरह पहले मोमिना थैंक थी। यू जी। जी, एंजल और जी कुछ एक बोलना चीज चाहती है और आप है मदीहा साहिल जी को? जी, साहिल सर, एक चीज और है ना कि जब कोई नमाज पढ़ता है तो उसके आगे से गधा, कुत्ता और एक वुमेन अगर पास होती है तो नमाज टूट जाता है। यानी कि हम कुत्ते और गधे के कंपेरिजन है ना, मतलब कुत्ते और गधे के बराबर एक बिल्कुल, वुमेन को रखा गया है इस्लाम में। तो क्या ये, और बाकी हर जगह आप देखिए कि लोग उसको पूजते हैं, है ना, एक अलग ही ओहदा दिया जाता है वुमेन को, एक अलग लेवल में उनका इज्जत किया जाता है। और हमारे यहाँ क्या है कि आपको खेती बताया जा रहा है कि आप एक खेती हो। हस्बैंड कहता है कि तुम अगर प्रेग्नेंट हो और क्या बोलते हैं एकदम मतलब एंड टाइम है, सेक्स के अगर लिए। बच जी हाँ, बच्चा आने वाला है, उस टाइम भी आपके हस्बैंड बुलाए तो आपको उसके पास जाना है। तो मतलब क्या ही क्या हम लोग इंसान नहीं है? जी, मदीहा जी। जी। चलिए हेलो। जी, मदीहा जी। चलिए, आप थिंक अबाउट करें, इसके ऊपर रिसर्च करें, नेक्स्ट स्ट्रीम में आइएगा जरूर, ठीक है? मेरा ख्याल जी। है, वरना तो इसूलन तो आपको इसी वक्त कह देना चाहिए हाँ मैं छोड़ गई। लेकिन मेरा ख्याल है आप हेजिटेंट हैं, आपको नजर जरूर आया कि मसला है, लेकिन अभी आप कहना नहीं चाह रही हैं। मगर मैं तो यही चाहूंगा कि आप कह दें। लेकिन अगर ये सब चीज गलत है तो फिर ये इस्लाम का असल सतून है। गलत तो है, लेकिन स्टार्ट शुरू से मतलब ऐसा ही था ना कि ऐसा बोले थे हर चीज के, इतना क्लियरली हर चीज समझाए थे, ऐसा रहता इस्लाम में, ऐसा है, इस्लाम ने वही बच्चियों को बचाया, बच्चियों को मार देते थे, बाबा जी ऐसी का भी ठुल्लू मैं ना, बात सुनी। बाबा जी का ठुल्लू बजाया ना। देखें, अब असल में मैंने शुरू में से आपसे म्यूटेंट वाली बात की तो काफी मसला हो गया था, तो मैं अब समझ नहीं सक रहा किस लेवल पे आपसे बात करूं। लेकिन आप खुद सोचें ना, खतीजा अगर बच्चियों को मार दिया जाता तो मोहम्मद साहब ने खतीजा के यहाँ नौकरी क्यों की? थिंक अबाउट इट। मोहम्मद जो थे आपके नबी, वो खतीजा के यहाँ नौकरी की थी ना उन्होंने। हाँ। तो खतीजा इतनी बड़ी बिजनेसमैन थी, तिजारत कर रही थी, बिजनेस चला रही थी, बिजनेस टाइकून थी। मोहम्मद उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो औरतों की कोई ना कोई रिस्पेक्ट तो थी ना कि बिजनेस टाइकून एक फीमेल थी। इस्लाम ने फीमेल की रिस्पेक्ट खत्म की है। अच्छा, रहा बात के हो सकता है एक आधा कबीला ऐसा हो जो कुत्ता कबीला हो, जो अपनी फीमेल्स को मारता हो, बच्चियों को पैदा होने हो सकता है कोई ना कोई एक कबीला हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, और वहां पे बहुत ढेर सारे कबीले थे, तो जरूरी नहीं कि हर कबीला एक ही तरह का काम करता हो। लेकिन अगर आप वहां देखें तो ये काफिरों के कबीले में से खतीजा, फिर वहां पे जूस थे, फिर वहां पे नसारा थे, उनमें से तो कोई नहीं मारता था अपनी बच्चियों को। ना यहूदी अपनी बच्चियों को मारते हैं, ना नसारा अपनी बच्चियों को मारते हैं। तो कुरैशी कबीले भी अपने बच्चियों को नहीं मारते थे, बनु हाशिम वाले भी नहीं मारते थे। तो फिर ये फिर इवेंचुअली क्या रह गया? कोई एक आधा होगा कबीला छोटा सा बदुअन टाइप का जो अपनी बच्चियों को मारते होंगे। और मोहम्मद ने कहा ना मारो, तो मोहम्मद ने जब कहा ना मारो तो उसने कोई नया काम तो नहीं किया। कुफारे मक्का जो थे वो भी नहीं मारते थे ना अपनी बच्चियों को, वरना खतीजा बिजनेस टाइकून ना बनती। हमजा, हजरत हमजा का कातिल किसने करवाया था? हिंदा ने। हिंदा कितनी बड़ी टाइकून थी कि उसने अपने गुलाम को भेज के हमजा का कत्ल करवाया और उसका कलेजा मंगवा के खा लिया। तो शी वाज समथिंग, ठीक है? तो जी। इस तरीके से अगर आप देखें तो फीमेल्स की वहां पे इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी, उनको टाइटल्स मिले हुए थे, उनके पास सब कुछ था। फिर वो जो औरत थी, बूढ़ी औरत, जिसको मोहम्मद के बेटे ने, जैद ने, 2 ऊंटों के साथ रस्सी बंधवा के चिरवा दिया था। क्या नाम था साहिल उसका? यार ये नाम नहीं समझ में आ रहा। वो बुढ़िया का ना? हाँ, 80-100 साल की बुढ़िया थी। क्यों मरवाया था? वो अपने कबीले की सरदार थी, और जैद ने उसको मोहम्मद को कहा कि मैं तो नमाज नहीं पढ़ूंगा जब तक मैं बदला नहीं लूंगा, और गया और उसको पकड़ा और पकड़ के 2 ऊंटों के साथ बांध के उसको चिरवा दिया, 2 टुकड़े करवा दिए। तो अस्मा, भाई ये उम्मे उम्मे किरफा। उम किरफा। तो बेसिकली आप देखें कि बिजनेस टाइकून वहां पे, कबीलों की सरदारें वहां पे फीमेल, बिजनेस टाइकून फीमेल। यानी इमेजिन यू हैव सो मेनी फीमेल्स हु आर ऑन द अटमोस्ट हाई टाइटल। तो आप कैसे कह सकते हैं कि औरतों को बड़ी मोहम्मद ने रिस्पेक्ट रिड्यूस की है। हाँ, अगर आप एक आधे कबीले से कंपैरिजन कर लो तो सेपरेट चीज है। अगर फिर इसका मतलब है कि इस्लाम सिर्फ उस कबीले के सही करने के लिए आया था, बाकी सब के लिए, बाकी सब औरतों को तो रिड्यूस किया मोहम्मद ने।
Got it? हाँ Hmm. आप वक्त ले लें मदिया जी, आप हमारे चैनल्स को देखें, वीडियोस देखें, आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को सुने, और उसके बाद फिर आप ज़रूर जुड़ के बताना कि आपकी पूरी जो सोच है वो चेंज हुई या नहीं हुई। जी ठीक है मदिया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चलिए, तो देखिए ऐसे भी लोग होते हैं जो वाकई में उनके अंदर इंसानियत होती है, और वो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, जलेबी नहीं बनाते, और जो गलत चीज़ है उसको सही साबित करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आई एम श्योर कि मदीहा जी जो है वो, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने देखना स्टार्ट किया है, तो गौर व फिक्र करेंगी, और उसके बाद आके वो ज़रूर कहेंगी। हालांकि अभी समझ में आ गया हमें कि बहुत बड़ा शॉक लगा है उनको, बट विल जस्ट वेट एंड वॉच। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।